आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में हम शहर के अंदर भी ये प्रयास करेंगे, जन जागरूकता का कार्य करेंगे कि लोग अपने आसपास की दीवालों पे, अपने आसपास के ओवरब्रिज के नीचे जो दीवालें हैं उनके अंदर जो अंडरपास बना हुआ है वहाँ भी स्वच्छता के साथ साथ सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से शहर को सजाने के लिए अच्छे अच्छे सद्वाक्य लिखाए जाएं और लोगों को जिससे कि प्रेरणा मिल सके। साथ ही साथ यहाँ आने वाले जो पर्यटक हों या आने वाले जो व्यवसायी हों, क्योंकि बरदहिया मार्केट यहाँ से लगे हुए है, सटे हुए है, जहाँ देश भर के विभिन्न भागों से लोग आते हैं और कपड़े का व्यवसाय करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ आवे संत कबीर नगर में प्रवेश करे तो जो उसका लुक हो शहर में एंट्री करने का, और लुक थोड़ा सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। तो जिला प्रशासन के साथ मिल करके हम लोग एक कार्य कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ के जो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये बाईपास पे और तमाम जगहों पे इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर के जो नई इनकी नीति है, किस बात को लेकर के रंगाई पुताई कराई जा रही है। ये अपने शहर खलीलाबाद को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिल करके एक कदम उठाया गया है और जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय का एक दौरा औद्योगिक क्षेत्र में पिछले महीने में हुआ था। तो उन्होंने आग्रह किया था उद्यमियों से और सभी व्यापारी बंधुओं से कि अपने शहर को सेफ सिटी के रूप में इसको बनाया जाए। और औद्योगिक क्षेत्र चूँकि व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है और उनकी अपेक्षा थी कि सभी उद्यमियों और व्यापारियों के साथ सहयोग करके अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए कुछ कदम उठाया जाए। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि कबीर दास जी, चूँकि संत कबीर नगर जनपद का नाम कबीर दास जी के ऊपर पड़ा है और मगहर जहाँ उनकी निर्वाण स्थली है, तो कबीर दास के दोहे जो है सड़क के किनारे जो ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज के जो दीवाल है उस पे कबीर दास जी के दोहे लिखाए जाएंगे। साथ साथ जिनके सौजन्य से लिखे जाएंगे उनके नीचे नाम लिखाए जा रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में हम शहर के अंदर भी ये प्रयास करेंगे, जन जागरूकता का कार्य करेंगे कि लोग अपने आसपास की दीवालों पे, अपने आसपास के ओवरब्रिज के नीचे जो दीवालें हैं उनके अंदर जो अंडरपास बना हुआ है वहाँ भी स्वच्छता के साथ साथ सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से शहर को सजाने के लिए अच्छे अच्छे सद्वाक्य लिखाए जाएं और लोगों को जिससे कि प्रेरणा मिल सके। साथ ही साथ यहाँ आने वाले जो पर्यटक हों या आने वाले जो व्यवसायी हों, क्योंकि बरदहिया मार्केट यहाँ से लगे हुए है, सटे हुए है, जहाँ देश भर के विभिन्न भागों से लोग आते हैं और कपड़े का व्यवसाय करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ आवे संत कबीर नगर में प्रवेश करे तो जो उसका लुक हो शहर में एंट्री करने का, और लुक थोड़ा सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। तो जिला प्रशासन के साथ मिल करके हम लोग एक कार्य कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि जहाँ पे आपका मुख्य गेट बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या वृक्षारोपण भी कराए जाएंगे, फूल पत्तियां लगाई जाएंगी? हाँ, लगाई जाएंगी। जहाँ मुख्य गेट बन रहा है औद्योगिक क्षेत्र का, वहाँ कुछ अच्छे प्रकार के फूल पौधे लगाए जाएंगे और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी संबंधित लोगों को सौंपी जाएगी। साथ ही साथ जो गेट बन रहा है वो गेट बड़ा भव्य गेट बन रहा है, 18 मीटर चौड़ा है और 26 मीटर ऊंचा है। तो देखने में तो अच्छा ही है। साथ ही साथ उसके अंदर एक गार्ड रूम भी बनाया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, हाई मास्ट लगेंगे। तो आने वाले दिनों में औद्योगिक क्षेत्र को अगर ले लिया जाए तो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो है बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। कुछ
योजनाएं चल रही हैं, कुछ योजनाएं आगे आने वाली हैं। अध्यक्ष जी, देखा जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र की तमाम सड़कें जर्जर हैं, तो इन सड़कों को लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कुछ धन आवंटित यूपीसीडा से कराया गया है और कुछ सड़कें बन रही हैं, 6-7 सड़कें बन रही हैं और बाकी जो बची हुई सड़कें हैं उनके निर्माण के लिए भी जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी वो भी ठीक हो जाए, जिससे कि उद्यमियों को अपने उद्यम संचालन में सुगमता हो। और इसी उद्देश्य से जो है निरंतर शासन प्रशासन से हम लोग जुड़े हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद और पूरा जनपद जो है औद्योगिक विकास की दिशा में और मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। इंडस्ट्रियल एरिया को और खूबसूरत बनाने के लिए क्या आगामी आपके प्रयास है? देखिए, यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया को खूबसूरत बनाने के लिए अगर कहा जा सके तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो यहाँ सड़कों की और ड्रेनेज सिस्टम की थी। साथ साथ यहाँ के जो पार्क हैं उन पार्कों को थोड़ा व्यवस्थित बनाने के लिए तो एक कार्य योजना गई हुई है शासन में और मेरी गुजारिश भी आपके माध्यम से शासन प्रशासन से भी है और जनप्रतिनिधियों से भी है कि अपने अपने स्तर से लोग पैरवी कर रहे हैं और जो भी इस दिशा में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करेगा, आने वाले दिनों में लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और अधिक से अधिक निवेश यहाँ होगा तो अधिक से अधिक लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलेगा। तो यहाँ लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा तो उसका फायदा जरूर सबको होगा। औद्योगिक क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए क्या यहाँ पे फैक्ट्रियाँ और भी लगाई जाएंगी? हाँ, फैक्ट्रियाँ तो यहाँ लगभग 1000 करोड़ के निवेश का इंटेंट चल रहा है और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर लगभग आने वाले 1 वर्ष में लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश को उतारने के लिए धरातल पर वो प्रयास चल रहा है और लोग अपने अपने स्तर से कार्य भी शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए प्लेज योजना के अंतर्गत वो भी प्रयास चल रहा है और एक ऐसा फ्लैटेड फैक्ट्री का भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है, उसके दिशा में भी प्रयास चल रहा है कि जिसमें छोटे छोटे यूनिटों को लगाने के लिए जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, बेसिकली जो रेडीमेड गारमेंट से जुड़े हुए हैं, हौजरी उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक फ्लैटेड फैक्ट्री की योजना यहाँ लाई जा रही है और बहुत शीघ्र ही उसके अंदर कई सारी यूनिटें, लगभग सैकड़ों छोटी छोटी यूनिटें वहाँ स्थापित हो सकेंगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो बंद पड़ी हुई बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो आने वाले दिनों में जो नहीं चल रही हैं फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े जो आप देख रहे होंगे, तो उनके अंदर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं यूपीसीडा से मिल करके कि जल्दी से जल्दी उनको भी चालू करवाने का प्रयास। 1000 करोड़ का जो निवेश किया जा रहा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है? अब ये रोजगार तो मेरे ख्याल से ये 500 की संख्या कम से कम यहाँ रोजगार पाने वालों की होगी प्रत्यक्ष रूप से। परोक्ष रूप से तो ये संख्या कई गुनी हो जाएगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लगभग 500 लोगों को रोजगार यहाँ मिल सकेगा। औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो निदान नहीं हो पा रहा है या किसी प्रकार की परेशानियां हो रही हैं? औद्योगिक क्षेत्र की जो भी समस्याएं होती हैं तो हमारे जो फोरम बने हुए हैं, जिला स्तरीय उद्योग बंधु, मंडल स्तरीय उद्योग बंधु एवं राज्य स्तरीय उद्योग बंधु, तो जिन भी उद्यमियों की वो समस्याएं रहती हैं उनको एसोसिएशन के माध्यम से उचित फोरम पे वो ले जाया जाता है, उनका समाधान कराया जाता है। पिछले 10 वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र में कितना बदलाव आया है? पिछले 10 वर्षों से तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 3 वर्ष से जब से एसोसिएशन सक्रिय रूप से यहाँ कार्य कर रहा है और तब से जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत चहल पहल आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी है। लोगों का रुझान इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ ये इसको एक तरीके से शमशान की संज्ञा लोग देते थे, बहुत लोगों के मुख से सुना जाता था कि वो नीरस है इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ शमशान बना हुआ है या इत्यादि प्रकार की उपमाएं यहाँ दी जाती थी। लेकिन अभी आप देखेंगे तो लोगों का यहाँ निवेश करने का भी मन काफी बना है। रोज हमारे पास 2-4 प्रस्ताव आते ही रहते हैं, हमको जगह दिला दीजिए, जमीन दिला दीजिए, छोटी दिला दीजिए, बड़ी दिला दीजिए, हम यहाँ अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो इसको देख करके लगता है कि अब लोगों का रुझान औद्योगिक क्षेत्र की तरफ काफी बढ़ा है। क्या जिस तरह से रुझान बढ़ा लोगों का, इससे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? हाँ, निश्चित बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ पूरे जनपद के लोगों को यहाँ रोजगार
सृजन की बड़ी असीम संभावनाएं हैं। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिला तो क्या जिले के या मुख्यालय के लोगों को, जैसे दुकानदार, उन लोगों को भी फायदा हाँ मिलेगा? हाँ, बिल्कुल फायदा मिलेगा। वही कोई एक फैक्ट्री लगती है तो फैक्ट्री में कार्य करने वाले, या फैक्ट्री शुरू से जब बनती है तो उसमें जो ईंटा बनाने वाले, भट्ठे वाले को लाभ मिलता है, सीमेंट बेचने वाले को, सरिया बेचने वाले को लाभ मिलता है, साथ ही साथ मजदूर है, मिस्त्री है, इन सबको तो लाभ मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ उसमें कार्य करने वाले जो वर्कर हैं वो भी खाना पीना खाते ही खाते हैं। तो उससे जुड़े हुए, खाद्य सामग्रियों से जुड़े हुए व्यापारियों को, उद्यमियों को उसका लाभ मिलता है। अभी आप देखें कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक जी थे और इन्होंने बताया कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, क्या विकास किया जाएगा और इससे कितना फायदा होगा। तो निश्चित ही इससे काफी फायदा होगा और जिस दिन यहाँ पे फैक्ट्री और लग जाएगी, जैसा कि इन्होंने बताया कि 1000 करोड़ रुपए का निवेश होना है, इसमें कई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी और काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि जनपद मुख्यालय को भी काफी फायदा मिलेगा और दुकानदारों को भी फायदा मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि औद्योगिक क्षेत्र का कितना विस्तार हुआ है, इसमें कौन कौन सी फैक्ट्री आई है, और आप लगातार देखते रहिए SMT News 24